नारी हो, अश्लीलता पे भारी हो, नर हो या नारी हो, नर हो या नारी हो, अश्लीलता पे भारी हो या नारी हो, अश्लीलता पे भारी हो, नर हो या नारी हो, अश्लीलता पे भारी हो। हेलो हेलो, नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है अश्लीलता मुक्त भारत अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। कई बार अश्लीलता मुक्त भारत को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं सर पंकज पंत जी। सर आज भी आप आए हैं और अभियान ये जारी रखा हुआ है अपने। आज तो साधु संत भी यहाँ पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये अभियान है ये जब तक जारी रहेगा, जब तक ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने की, पर बड़ी दुख की बात है कि लोग जागते बहुत कम है हमारे भारत के अंदर। जागते पर सो के जागते हैं जब अति आती है। जब शुरुआत अपने घर से होती तब हम लोग जागते हैं। पर जितने भी लोग आज आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जाग रहे हैं लोग। ये आप जितने लोग देख रहे हैं, कोई महाराष्ट्र, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई राजस्थान, कोई तेलंगाना, कोई हैदराबाद, यानी कि 800 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। और अभी हमारी कोशिश जारी है कि सरकार को हम जताए कि जो आज सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है ये पूर्ण रूप से बंद हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला समय इंसान को खाने वाला है। आने वाला समय चाहे नर हो या मादा हो, एक दूसरे को नोचने वाले हैं। जब तक मानसिकता विकसित नहीं होगी, जब तक दिमाग में संतुष्टि नहीं होगी, तब तक ये बंद नहीं होगा। और सबसे बड़ा कारण इसका सरकार है। और ये सरकार जब से आई है देश बर्बाद होते जा रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन जो ये यूट्यूब, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो पकड़ है, जो मेन है, वो तो विदेश से ही होता है ना सर? या भारत सरकार क्या कर सकती है इसके ऊपर? नहीं, भारत सरकार आपके घर में अगर कोई घुस जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये भारत हमारा घर है। और भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के लिए पूरा भारत एक घर हुआ। अगर कोई विदेशी आदमी, कोई अंग्रेज आदमी, कोई फिरंगी आदमी हमारे घर में पहले व्यापार के माध्यम से आए और व्यापार करने के साथ साथ अगर वो हमारे घर को ही नष्ट करने लगे तो हम क्या करेंगे? डंडों से ठोक के निकालेंगे, जैसे आज से 1947 में किया था कि अंग्रेज पहले व्यापार करने आए थे और आज भी व्यापार करने आ रहे हैं। चाहे वो KFC के नाम से हो, चाहे कोका कोला के नाम से हो, चाहे आपका दवाइयों मेडिसिन के नाम से हो, बट आज हम पे थोपा जा रहा है। जो मेडिसिन हमारे सेहत के लिए थी, आज हमें जबरदस्ती बोला जाता है कि आप आयुर्वेद ना खाएं, आप मेडिसिन लें। उसी तरह सोशल मीडिया आया था कि एक न्यूज के माध्यम से कि सोशल मीडिया में न्यूज निकालेंगे, सबका चैनल बनेगा। बट उसके विपरीत हो रहा है कि चैनल तो चल नहीं रहे हैं। क्या चल रहे हैं? गंदी वीडियो चल रही है, रिश्तों को लेकर अमरावी भाषा चल रही है, और यहाँ तक कि जुआ, सट्टा, AI की ऐड, गंदी फिल्मों की ऐड, कैप्सूल की ऐड, गोलियों की ऐड, इवन की कंडोम की ऐड, वो सोशल मीडिया में चल रही है। तो जागरूकता फैला रहे हैं ना सर? बहुत बढ़िया जागरूकता है ये। मतलब आपको नहीं पता कि क्या होता है भारत के अंदर? क्या किसी को नहीं मालूम कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है? भारत के अंदर नहीं मालूम है कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है? भारत के लोग, जनरेशन है, उनको कैसे पता होगा सर? मैडम, जनरेशन आज से नहीं चल रही है, सदियों से चली आ रही है हमारे भारत के अंदर जनरेशन। आज हम लोग जवान नहीं हो रहे पहली बार। हमारे माँ बाप भी जवान हुए, उनके माँ बाप भी जवान हुए, सब जवान होते आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा नाच लो। तो सर पहले की संख्या में देख लो, जब बच्चे पैदा होते थे, और अब के देख लो, अब काफी सुधार हुआ है। लोग अब 2 या 3 ही बच्चे कर रहे हैं। अब पहले देखते थे अब तक 10, 15, 12, अब 8 आप ये बात करते हैं, धोने के लिए, लाश धोने के लिए कोई उनका परिवार का नहीं बचेगा। ये हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, हम खत्म किए जा रहे हैं। एक बच्चा रह जाएगा, उनको कौन ढो के ले जाएगा? इस तरीके से बोला ऐड हो रहा है। हाँ, किस बात की जागरूकता? इनका मतलब ये है, जागरूकता आई है कि लोग बच्चे पैदा कम कर रहे हैं। क्योंकि सेफ्टी रख रहे हैं। पहले सेफ्टी नहीं थी। पहले परिवार के अंदर 12 बच्चे हुआ करते थे, यानी एक बच्चे के 6 चाचा और 6 ताया हुआ करते थे। आज एक बच्चे का एक भी ताया नहीं होता है, सिंगल बच्चा लेते हैं, रिश्ते खत्म करते हैं। कहना चाह रहे हैं आप चाचा, भतीजा, ये सब खत्म ही हो जाएंगे? खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बहन नहीं होगी। मौसम के एक ही धर्म ने ये ठेका ले रखा है, खाली ये सनातन धर्म ने ही ठेका ले रखा है, हिंदुओं ने ही ले रखा है कि बच्चे कम कर लें।
बिल्कुल सही बात है। एक ही धर्म ने ले रखा है क्या कि खाली जो भी है ना मटका फोड़ो वो हिंदुओं के सर पे ही आके फोड़ दो, बाद में है ना वाह वाह करके निकल लो। आज हिंदू कोई भी हो, अगर हिंदू सरकारी नौकरी पर है और 3 बच्चे पैदा करता है तो उसकी नौकरी खा ली जाती है। मतलब इतना सरकार ने दबाव रखा है, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकता है 3-3, 4-4, जिसकी 80,000 तनख्वाह 1 लाख तनख्वाह है, उसको तो आप बच्चे पैदा नहीं करने दे रहे हो। और हम जैसा गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20-15 हजार रुपए, वो वैसे नहीं करता है, क्या करेंगे। और इसी वैसे ज्यादा बच्चे होंगे तो परवरिश कैसे होगी बताइए। नहीं एक और मैडम, एक धर्म के अंदर 48 बच्चे, 3 बीवियों से, 3 औरतों से 48 बच्चे, ये क्या 48। एक मिनट मैडम, 1 मिनट। क्या वो उन्हें गवर्नमेंट पाल रही है? खुद वो पल रहे हैं। कोई साइकिल पंचर जोड़ता है, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग तो वही लोग तो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं मैडम। हवा जल धरती जो है ये सब वही तो बर्बाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है बर्बाद? भाई जो ज्यादा हम यहाँ पे अश्लीलता की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा ही कुछ अलग चला गया। 2 बच्चा टैक्स हम यहाँ 2 बच्चा टैक्स देगा और 20 बच्चों टैक्स को लूटेगा। नहीं, यहाँ पर अगर हम डिबेट कर इसी में करते हैं, अश्लीलता भारत मुक्त, हम भारत की बात करते हैं। हम बात करें जैसे कि अश्लीलता फैला रहे हैं। हाँ मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं इंदिरा मिश्रा, प्रयागराज से अश्लीलता उन्मूलन अभियान की कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जंतर मंतर से और हमारे साथ है रोहन, अश्लीलता सोयाबीन की पनीर का, और इनका जो सोयाबीन का पनीर है, समाज के नॉर्मल पनीर होता है, डेयरी का पनीर होता है, बिल्कुल आजकल छोटे रील्स बनाए जा रहे हैं, गंदी वीडियोस डाली जा रही क्या जरूरत है बच्चों को पीड़ा देने की? पनीर के लिए भी प्रचार बनाए जाते हैं, बिकनी की पनीर ऑर्डर करो, वो भी लेडीज कर रही है, लेडीजों को दिखाया जा रहा है, जेंट्स को मिलावट का भी काम लाया जा रहा है, कपड़े उतार कर सारे कपड़े तो कर रहे हैं। आप कुछ भी देखिए, देखना भी तो वही चाहती है, पब्लिक क्यों दिखाया जा रहा तब देखना चाहती है ना, तो दिखाया जा रहा है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, चलने की वजह से हमारा समाज खत्म हो जाए, जिस दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे हमारा समाज का कहाँ से देखेगी व्यापार? लेडीज को कोई घर से थोड़ी ना पकड़ के ला, लेडीज को बहुत अच्छा है काम के लिए उसे उकसाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के लिए दिया जा रहा है, और चीजों के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? संलग्नता के लिए ही क्यों दिया जा रहा है? हर चीजों में तो हर चीजों में इन्हीं लेडीजों को क्यों आके लाया जा रहा है? जेंट्स को मतलब अब वो यही भी काम नहीं करें। देखिए, जिस दिन ये सोशल मीडिया से जो ये गंदगी वीडियो है, ये सब छोटे छोटे भाव क्या पड़ रहा है? भाव आपको सामने नहीं दिख रहा है? आए दिन कोई मतलब ससुर दामाद को लेके भाग रहा है, दामाद अपनी साथ से ही शादी कर रहा है, पति साथ, मान लो कहते कुछ लोग कहते कि चलो पैसे के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जिनका पैसे बना दिया गया, तो लाया था ट्रम्प मैसेज बना दिया गया, क्या वो उसके पास पैसे कमी थी? क्यों ऐसा कांड? आज यही सब देख करके ये सब कांड हो रहे हैं। अश्लीलता फैल रही है, इसकी वजह से हो रही है। फैल रही है माइंड में। आप जो डाइवर्ट करोगे, आप जो सोचोगे, आज आप रोटी पकाओगी, सोचोगी हमें आटा गूंथना है, रोटी पकाना है, हम देखेंगे वही चीज तो करेंगे कि कुछ दूसरा करेंगे जो हम दिमाग में माइंड में अपने डालेंगे, या जो हमें दिखेगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो आप के प्रति क्या चाह रही है? कानून लाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, ताकि ये गंदी वीडियो बनाने वाले, गंदी पोस्ट डालने वाले, गंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, यहाँ तक बैन होने चाहिए, अपलोड ही नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोगों को कोई व्यूज नहीं डाले, जो हम आज ये डाल रहे हैं, आज जा रहा है, इसके व्यूज नहीं आएंगे, कहीं इसकी भड़ास से नहीं आ पाए, इसकी भड़ास से हम नहीं आए। आप और हम डिमांड नहीं करेंगे, बाकी कंपनी आगे नहीं आएंगी। नहीं बनाए हुआ था ना, इसी की वजह से हुआ था कि ये इसमें से वीडियो बन रही है, और अभी ये इंस्टाग्राम में चल रहे हैं, बच्चे ये बंद होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे जो बना रहे बंद होना चाहिए। अगर ऐसा ही होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसी वीडियो बना के देख देख के,
तो आगे का भविष्य हमारा कहाँ जाएगा? सरकार नहीं है, हम नहीं है सरकार, हम सब तो आज हमारे कहना चाह रहे हैं कि क्राइम सबसे ज्यादा इन्हीं वजह से बढ़ रहे हैं, हमारी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। सरकार हमारी जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनको वो मार रही है। आगे भविष्य हमारा बन ना पाए। आज आप देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई तो चलो ठीक थी, ऑनलाइन पढ़ाई थी, आज ऑनलाइन गेम हो गया, खेल हो गया, कबड्डी हो गया, हर चीज ऑनलाइन कर दी गई। वजह से लोग कर्जे में डूब जा रहे हैं। कर्जे में देखिए, हमारा कहने का ये तात्पर्य, जो हमारे बच्चों का शारीरिक विकास खुद खेलने में है, जैसे हम गेंद बैट बॉल आप जमीन स्तर पर खेलोगे, उसमें शरीर का विकास अलग होगा। और आप पैसा मिलता है मैडम, पैसा, तो वही तो कहते हैं, पैसों के पीछे हमारा जो ये है वो बर्बाद हो रहा है ना। हमारी बच्चे नष्ट हो रहे हैं, हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है, हमारे बच्चे नपुंसक हुए जा रहे हैं, हमारा जो भी ये सब सत्यानाश हो रहा है, तो उसको सरकार क्यों नहीं गाइड कर रही है? क्यों आंख बंद करके बैठी है सरकार? हम सरकार से यही चाहते हैं। हमारे साथ कुछ साधु संत भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, कैमरा है ना वहाँ पे, आइए आइए, आप भी आइए। आप साधु संत हैं, आप जगह जगह जाते हैं, लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समाज में एकता समरसता का संदेश देते हैं, सबको भाईचारे का संदेश देते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारा नाम सदगुरु आमोदानंद है। हम राम कथा शिव कथा गाते हैं और ह्यूमन इंजीनियरिंग मेडिटेशन के आचार्य हैं। हमने ये पाया कि अश्लीलता का जो मुख्य कारण है, पहला है अज्ञान। हमारा जो सनातन परंपरा था, उसमें पहले बच्चियों को 5 साल की अवस्था में बोधि बनाया जाता था। हम कौन है, इसका ज्ञान दिया जाता था। ये दे दें किसी को, ठीक है, ये भैया इसको बना देना, घुमा, ये बंद हो गया। दूसरा था, हमारे सनातन परंपरा में नशा नहीं था, तो नशा में, और नशा तो है ही है, देसी शराब जो तुरंत बदल देती है आदमी के सारे विचारों को, वो खूब धड़ल्ले से चल रहा है। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या, ये भी एक कारण है अश्लीलता का, क्योंकि होता क्या है कि बढ़ती जनसंख्या में मनुष्य खुशी होने के लिए, अपने को खुश करने के लिए तमाम साधन अपनाता है, और जब वो अपनाएगा उसी में अश्लीलता भी आता है। हम खूब जैसे मर्जी वैसे रहें और जैसे मर्जी वैसे धन इकट्ठा कर लें। सोशल मीडिया पर हमको तो लगता है 99% महिलाएं हैं जो अश्लील वीडियो डालती हैं। 99%। अच्छा, किस लिए? उनको धन चाहिए। हमको जो है लाइक करें लोग, सब्सक्राइब करें, ताकि धन मिले। अच्छा, धन क्या करेंगे? धन से हम जीवन चलाएंगे। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और एक और बात है, हम छपरा जन्म है, हमारा जन्मस्थली छपरा। भोजपुरी के जो अश्लील गीत और दृश्य है ना, वो पूरे दुनिया में सबसे टॉप है। ये जितना अश्लीलता फैला रहे हैं हमारे भारत सहित पूरे विश्व में, जो भी जहाँ है, उतना शायद और कोई भाषा का गीत नहीं है, और उतनी अश्लीलता नहीं है। कितने गंदे गंदे गीत हैं। तो हम तो शुक्रगुजार हैं, हम तो बड़े खुश हैं कि कम से कम यहाँ माताएं आई हैं जो माताओं का बात उठा रही हैं। माताएं कहती हैं कि हम कुछ भी पकड़े पहने, हमारे लिए स्वतंत्रता है। अच्छा भाई, आपके लिए ऐसे गीतों पे क्या होना चाहिए? ऐसे गीतों पर बैंड लगना चाहिए, ऐसे गीतों पर रोकना चाहिए। सरकार क्या नहीं कर सकती है? हम लोग थोड़ा सा कुछ डालते हैं सरकार के खिलाफ। मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपने दूसरे मन की बात में ये कहा था कि भारत का 70% युवा नशा से बर्बाद हो रहा है। अब ये बताइए कि जब उसको ज्ञान हुआ नहीं, उसने नशा कर लिया, और हमारी बेटियां या हमारे बहनों का जब वो अश्लील फोटो देखेगा और अश्लील गीत सुनेगा, तो उसका विचार क्या बनेगा? वो 4 साल और 3 साल की बच्चियों को छोड़ेगा, क्योंकि उसने तो शराब पी ली और उसको तो ज्ञान है नहीं। वो कैसे अपने विचारों को रोक पाए? सोच बदलो, तो सोच बदले। तो कैसे बदले? जब उसको शराब हम पिला दे रहे हैं तो वो बात वो कैसे समझेगा? कैसे समझेगा आप बताओ? इतनी वस्त्र पुरुष जाता है तो महिलाएं तो नहीं उसके पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन एक महिला छोटा सा वस्त्र भी पहन लेगी तो पुरुष की निगाहें क्यों गंदी हो जाती हैं? आपको हम एक बात बताते हैं। नहीं, 1 मिनट बहन जी। स्त्री, आप जिस भी प्राणी में जाएं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है इस धरती का। आप नीचे जाएंगे तो जैसे बनरिया है और भी भैंसिया है, गैया है, जितने उसमें स्त्रियां हैं, स्त्रीलिंग, उनके गुप्तांग को ढकने का प्रकृति ने व्यवस्था किया है। अच्छा, प्रकृति ने व्यवस्था किया, आप खुद देख सकती हैं, हमको नहीं देखना है। पुरुष का गुप्तांग और स्त्री के गुप्तांग दोनों को अपना ढकने का व्यवस्था प्रकृति ने किया है। तो उस सिस्टम को जब स्त्री नहीं मानेगी तो कौन मानेगा?
आप बात उठा रहे हैं पुरुष इस सोच बदले, लेकिन पुरुष के साथ स्त्रियों को भी तो जब होता है अपनी बेटी के साथ गलत, तो वो माँ क्या करती है, फिर रुदन करती है मंदिर में और मस्जिद में जाके। तो मंदिर और मस्जिद से क्या भगवान निकलेगा रक्षा करने के लिए? क्योंकि भगवान तो सत्ता में बैठ के सही करता है, जो मोदी जी और योगी जी हैं या जो भी जैसे। तो ये बताइए, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं जी, वो कैसे हो जाते हैं? इसी के कारण ज्ञान है नहीं, पहला तो ज्ञान है नहीं कि हम कौन है। उनका तो वस्त्र, इससे क्या उसका बॉडी से अरे भाई, जब ज्ञान उसको नहीं है, पुरुष वर्ग को ज्ञान नहीं कि हम कौन है, उसके बाद उसने नशा कर लिया, उसके बाद अश्लील वीडियो देख लिया, अब बताइए उस अपने विचारों को कैसे रोके? विवाह में इतना झंझट है कि विवाह किया नहीं। दूसरी एक और बात है, भारत में 1000 बच्चों पे, 1000 पुरुषों पे लगभग 900 लड़कियां हैं। ये 100 कहां से आएंगी? कौन इसका जवाब देगा? न प्रधानमंत्री को चिंता है, न मुख्यमंत्रियों को चिंता है कि भाई 1000 पुरुष है और 900 स्त्रियां हैं, तो 100 का तो ऐसा ही गड़बड़ है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो ऐप है ये बंद होने चाहिए? बिल्कुल बंद होने चाहिए, और सरकार के अधीन है ये। सरकार जान के नहीं बंद कराना चाहती है, सरकार को जगना चाहिए। झूठी बात है, ये राम राज के नाम पर रावण राज चल रहा है। लग रहा है कि सरकार को अच्छा खासा इनकम आ रहा है क्या? हाँ, नहीं इनकम आ रहा है तो सरकार क्या इनकम के लिए बनती है? सरकार तो जनता जनार्दन के लिए बनती है ना, कि जनता का मंगल हो, कल्याण को, इसके लिए सरकार बनती। कि सरकार खाली इनकम के लिए? तो घर घर वेश्यालय खुलवा दे, घर घर दारू की भट्टी खुलवा दे, अपने घर में खुलवा दे, हर जगह खुलवा दे। मोदी जी हो, योगी जी हो, रेखा गुप्ता जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, जरा उनका जरा वीडियो आप। सरकार का क्या इसमें, क्या सरकार कैसे करेगी बंद? सरकार इसका सीधा जो सोशल मीडिया में है, हाँ क्या नहीं कर सकती है सोशल मीडिया में। भारत देश के अंदर जब सरकार नोटबंदी बंद कर सकती है, जो अश्लीलता, काला धन निकाला था। काला धन निकाला, कौन सा काला धन आ गया? कौन सा काला धन आ गया भारत में? अभी तक ये सब अखबार में जाके गुम हो गए हैं। ऐसे किसी से राजनीति करने की जरूरत नहीं। मैं सबसे पहले तो उस व्यक्ति का, जिस शख्स ने ये लिखा है अश्लीलता मुक्त भारत अभियान को बढ़ा रखा है, हमारे सनातन धर्म में माँ बहने भाई बहन जो गंदे नजरों से सोशल मीडिया में डाल के बदनाम किया जा, हमारे सनातन को बदनाम किया जा रहा है, जिनके द्वारा इस मुहिम को उठाने में हमारे भारत में सभी स्टेट के लोग आए हैं, उनके द्वारा सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे साधु संत महाराज जी भी है, 1 मिनट रुकिए आप। साधु संतु सभी को भी मैं ये उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। मैं एक बड़ी दुखद घटना है, देखो इन्होंने ये अभियान, देखो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू किया गया। अगले बार भी मैं इस जंतर मंतर में अपनी आवाज भी उठाया, उस लड़की की भी आवाज उठाया। सरकार ने उत्तराखंड राज्य का एक प्रैक्टिकल सेंटर खोल दिया, लेकिन ये यूसीसी जो कानून बना रखा है ये फ्रॉड है। ये अंग्रेज के जमाने में, ये अंग्रेजों के कानून है, कोई हमारे भारत में इसका कोई फायदा होना नहीं है। यही तो विनाश का कारण है। ये तो सही बात है। सिस्टम क्या है, उत्तराखंड में यूसीसी कानून कर दिया, 10 साल की लड़की के साथ। अगले बार भी मैंने एक मुद्दा उठा, अंकिता हत्याकांड, उसके लिए पूरे भारत के माताएं रोए, बहनाएं रोए, उसकी अभी अपराधी को सजा नहीं मिला। सरकार अगर ऐसे अपराधियों को सजा देता तो आज हमारी माँ बहनें। आपका चैनल का क्या नाम है? आप अपने चैनल का नाम बताइए। खोज खबर है, खोज खबर। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, हम दुनिया से नहीं पूछने जाते हैं, आपके कपड़े भारतीय या आर्यावर्त, आर्या मतलब होता है आर्य माने श्रेष्ठ, आपके जो कपड़े हैं ये श्रेष्ठता का परिचय है कि नहीं? भारतीय सभ्यता का है ना। हम आपसे पूछते हैं कैसा आपका वस्त्र है, या यहाँ जितनी माताएं खड़ी हैं, लग रहा है कि कोई आर्य है, श्रेष्ठ है। ये कपड़े हमारे हैं, ये आर्यों के कपड़े हैं, श्रेष्ठ के कपड़े हैं, कि हम जैसा मर्जी वैसा कपड़ा पहनेंगे और जैसा मर्जी वैसा पहनाएंगे तो हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ये कहाँ हमारी, कहाँ परंपरा? आप कहना चाह रहे हैं आप लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर के भी नहीं है, न इधर के रहे न उधर के रहे, पता नहीं कहाँ के होगा। न इधर का है न उधर का है, पता नहीं हम कहाँ के हैं। न हम आर्य रहे न अनार्य रहे, हम पता नहीं कहाँ के हो रहे हैं, हमको खुद होश नहीं। अब और लोगों, इन माताओं से लीजिए, आप माताओं का इंटरव्यू लीजिए। आज आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो एमसीडी है अपना काम तरीके से करे, जिससे कि ये जो स्टेरलाइज नहीं होते उनके पास वो एक होता है डालने वाला ऐसा, जिससे पकड़ते हैं वो छूट अरे जाता है। मैडम एक मिनट, आप कुछ और तो एक्चुअली में ये अभी मुझे दुखी है, एक हमारी बेटी है सुल्तानपुर, तो ये सोशल मीडिया में इतनी गंदी वीडियो से हमारे समाज के अंदर
महिला या पुरुषों के ऊपर इतना गलत प्रभाव पड़ गया। जिस लड़की सुल्तानपुर का था उसको 16 अप्रैल को उसकी शादी होना था। ये सोशल मीडिया के माध्यम से उसने लड़की के साथ शादी करने के बजाय अपनी दामाद को भगा के चले गया। आज उस बिटिया के दिल पे क्या बीता होगा, अलीगढ़ सुल्तानपुर की उस बिटिया के दिल में क्या घुसा होगा, क्या बीता होगा, जिसकी मतलब शादी की डोली 16 अप्रैल को उठने वाली। आप चाहते हैं अश्लीलता मुक्त भारत होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इनका बहुत तहे दिल से आभारी कर रहा हूँ जिन्होंने ये उठा रखा है, और इसी में एक बंदे ने और बहुत गलत काम कर रखा है। भारत होना चाहिए ऐसा जी, अश्लीलता तो हमारे भारत की संस्कृति से कोसों दूर रही, कोसों। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता का असर लोगों पर आता गया, उनकी नकल फिल्म वालों ने करी, वो घर घर पहुंचता गया। उनके मुताबिक कपड़े पहनना, वैसे उनके मुताबिक घूमना फिरना, सो उसने अश्लीलता को बढ़ावा दिया। आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि वो अपने जो सनातन धर्म के, हमारे संस्कृति के जो हमारे असूल रहे हैं पहले, धर्म और संस्कृति के, उसको ध्यान में रखते हुए वो ऐसी अश्लीलता जो खुलेआम नशे के रूप में, या जो आजकल के नए युवा युवती हैं, उनको उनके लिए कुछ ऐसा समझाने, छोटे कपड़े पहन रहे हैं उनके बारे में समझाने के लिए उनको ऐसे कानून बनाए कि उससे हमारे समाज में सुधार हो सके। कुछ जिम्मेदारी हमारे घर वालों की भी है कि जब अपने घर के लड़कियां खास तौर पर उत्तेजित करती हैं लड़कों को छोटे कपड़े पहनकर या और छोटे कपड़े पहनकर, उनको घर से बाहर ना जाने दिया जाए। और माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि उन पर सख्ती से काम करें।